बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विस सीक्रेट्स के हवाले से। पैनामा पेपर्स 2016 में लीक हुए, उसके बाद हमने देखा कि 2017 में पैराडाइज पेपर सामने आए और इसके बाद फिर गुज़िश्ता बरस 2021 में पेंडोरा पेपर्स जो हैं वो सामने आए, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की सियासी शख्सियात, बिजनेसमैन, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं या मुख्तलिफ़ ममालिक में अहम ओहदों पर ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने वाले लोगों की तफसीलात सामने आई थीं। अब जो नई लीक्स आई हैं, स्विस बैंकों से पहली मरतबा डाटा जो है वो लीक हुआ। इनको जो नाम दिया गया है स्विस सीक्रेट्स का, इसके हवाले से हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर स्विस सीक्रेट्स दुनिया भर की तरह पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, क्योंकि अभी तफसीलन इसमें जो लोगों के नाम हैं वो सामने आना बाकी हैं। अभी ये मालूम नहीं हुआ कि कौन कौन से लोग हैं और हतमी तौर पे कितने लोग हैं जिनके नाम सामने आएंगे, जिनका छुपाया हुआ पैसा जो है, ख़जाना जो है वो बैंकों से लीक हुआ, उसकी डिटेल जो है, तफसीलात लीक हुई। ये ज़ाहिर है जब नाम सामने आएंगे तो उस पर फिर बात हो सकेगी। लेकिन अगर इसमें सियासी शख्सियात जो हैं उनके नाम सामने आते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो सियासत है इसका रुख यकसर तब्दील हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि माजी में जब पैनामा पेपर्स सामने आए, उसमें उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं उनका नाम आया, उनके ख़ानदान का नाम आया, तो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए। उसके ऊपर फिर इमरान खान साहब जो उस वक़्त अपोजिशन में थे, उन्होंने एक प्रॉपर पैनामा पेपर्स जो हैं उसकी तहकीकात का मुतालबा किया और फिर वो सारा प्रोसेस चला। हमने देखा JITs बनी, उसके बाद फिर नैब में केसेस चले, नवाज शरीफ नाअहल हुए और फिर अभी तक उनके जो केसेस हैं और उसके ऊपर अपीलें हैं वो अदालतों में ज़ेर समात हैं। तो इसी तरह अब ये जो स्विस सीक्रेट्स हैं, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर इसमें पाकिस्तान से और दुनिया के दीगर ममालिक में भी अगर सियासतदानों के नाम सामने आते हैं तो इससे बड़े जो है वो खलबली जो है वो मच जाएगी, सियासत का रुख यकसर तब्दील हो जाएगा। ये हैं क्या, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। ये जी बेसिकली एक बैंक है स्विट्ज़रलैंड का। उस बैंक से लीक होने वाली मालूमात हैं, 128 दुनिया के ममालिक हैं जिससे ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ अफराद, उनसे मुतल्लिक़ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। पहली मरतबा कभी भी, यानी अभी तक की जो तारीख़ है उसमें पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि स्विस बैंक, किसी भी स्विस बैंक जो है उसकी तफसीलात मीडिया तक पहुँची हूँ। 30,000 लोग हैं, 30,000 खातादार हैं जिनसे मुतालिक जो हैं वो इसमें इंकशाफात सामने आएंगे जैसा कि बताया जा रहा है। तो इसमें कारोबारी अफराद भी शामिल हैं, सियासी लीडर्स भी शामिल हैं, माफियाज और जराइम पेशा नासर जो हैं वो भी शामिल हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ जी कि दुनिया का ये इसकी जो तफसीलात हैं कि दुनिया के सबसे बड़े निजी बैंक क्रेडिट स्विस में तकरीबन 100 अरब डॉलर्स, यानी ये टोटल जो रकम बनती है ये 17 खरब 535 अरब पाकिस्तानी बनती है। 17 खरब 535 अरब रुपए, इतनी बड़ी रकम, इससे मुतल्लिक ये सारे इंकशाफात हैं। और ये जो जिस शख्स ने ये सारे राज अफशा किए हैं, जिसने डाटा ये लीक किया है, बेसिकली उसने एक जर्मन अखबार है जिसको ये डाटा जो है फ्राहम किया था। फिर अखबार जो है उसने दुनिया भर में तहकीकाती जो सहाफ़त है उसकी सबसे बड़ी तंजीम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग, उसके साथ मिल के इस प्रोजेक्ट पे काम किया और फिर ये उन्होंने अब लीक्स जो हैं, स्विस सीक्रेट्स जो हैं, ये मंजर आम पे लाने का फ़ैसला किया। 39 ममालिक हैं जी दुनिया भर के, 39 ममालिक के तकरीबन 48 मीडिया आउटलेट्स हैं और इन 48 मीडिया आउटलेट्स जो हैं इनके तकरीबन 160 मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस हवाले से काम किया और सारे अकाउंट्स का, उसमें पड़े हुए पैसा और उसकी डिटेल से मुतल्लिक जो है उन्होंने पता चलाया है। तो इसमें पाकिस्तान से भी बताया गया है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शामिल हैं, उनके बारे में इंकशाफात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके ऊपर माजी में करप्शन केसेस चलते रहे, नैब केसेस जो हैं वो उनके ऊपर बनते रहे, वो तहकीकात का सामना करते रहे और या तहकीकात का सामना करते रहे हैं या अभी कर रहे हैं। तो उस हवाले से पाकिस्तानी जो हैं उनकी तादाद जो बताई गई है बहुत बड़ी तादाद है जी।
1400 पाकिस्तानी हैं जिनके तकरीबन 600 के करीब अकाउंट्स हैं जो क्रेडिट स्विस बैंक जो है इसमें मौजूद हैं। बहुत सारे इसमें अकाउंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो पहले माजी में चलते रहे हैं, फाल थे, लेकिन अब वो बंद हो चुके हैं। तो माजी में चूँकि फाल रहे हैं तो उससे ज़ाहिरी बात है पता चलेगा कि कितना पैसा इनके अंदर पड़ा रहा और कितना पैसा जो है यहाँ से चला गया। तो हम जब सिवस बैंक्स की बात करते हैं तो इसकी एक बड़ी डिटेल है, इसकी बड़ी तफसील है। माजी में साबका जो दौरे हुकूमत था उसमें उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो हैं इसहाक डार साहब, वो पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं कि पाकिस्तानियों का तकरीबन 80 से 200 अरब डॉलर्स जो हैं वो सिवस बैंकों में मौजूद हैं। और उन्होंने ऐलान किया था कि जी हम इस पैसे को वापस लेके आएंगे और इस हवाले से कानून साजी करेंगे, स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत के साथ रब्ता करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है कोई इस हवाले से काम जो है वो देखने में सामने तो नहीं आया था। तो इसी तरह अब देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं ये भी मुतअद्दिद दफ़ा इस तरह ऐलानात कर चुके हैं। फिर ऐसी खबरें और ऐसी चीज़ें भी सामने आती रहीं कि जिन लोगों के स्विस बैंकों में अकाउंट्स हैं वो अपना पैसा अब आहिस्ता आहिस्ता उन बैंक से निकाल रहे हैं। जैसा कि स्विस सीक्रेट्स के अंदर जो है बताया जा रहा है कि बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो माजी में फ़ाल थे लेकिन अब जो हैं वो फ़ाल नहीं हैं। तो इसमें ज़ाहिर है जब इसकी मुकम्मल डिटेल है वो सामने आएगी तो फिर नाम सामने आएंगे, फिर पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं। फ़िलहाल सिर्फ 2 शख्सियात हैं जिनका जो नाम है वो सामने आया है। उसमें ये दोनों जो शख्सियात हैं ज़ाहद अली अकबर साहब हैं और इसमें साबिक़ जो हैं हमारे ISI चीफ़ हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, उनका नाम भी इसमें सामने आया है। इसकी फर्दर डिटेल क्या सामने आती है, कितना पैसा था, मज़ीद जब चीज़ें सामने आएंगी तो इस पर हम तफसीलन बात जो है वो करेंगे। तो लेकिन जो जनरली बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जिनके नाम हैं, यानी जो 1400 लोग बताए जा रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स प्रॉक्सीज जो हैं उसके नाम पे खुलवाए हुए थे। और एवरेज उन्होंने बताया है जी इसमें अमाउंट हर पाकिस्तानी की कितनी है। तो हर पाकिस्तानी के अकाउंट में जो है वो 4.42 मिलियन स्विस फ्रांक, ये 84 करोड़ 13 लाख 29 हज़ार रुपये बनते हैं जो तकरीबन हर पाकिस्तानी के अकाउंट में मौजूद हैं। तो स्विस सीक्रेट्स के अंदर जो बेसिकली डाटा सामने आया है वो 1940 से 2010 तक के अकाउंट्स हैं। इस दौरान में जो खुलने वाले अकाउंट्स हैं उसकी तफसीलात इसमें सामने आई हैं। दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियात, बड़ी शख्सियात जो चंद अभी तक सामने आई हैं उसका हम तज़किरा कर लेते हैं। बताया ये जा रहा है जी कि करोड़ों डॉलर जो हैं वो रखे हैं इसमें। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम जो थे और इसके साथ साथ मिस्र के साबिक़ ताकतवर तरीन उनके सदर रहे हैं, उनके सरबराह रहे हैं सदर हुस्नी मुबारक, उनके 2 बेटे जो हैं उनके अकाउंट्स भी इसमें सामने आए हैं। तो माजी में भी इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं। 2014 में क्रेडिट स्विस जो है इसने अमरीकी जो थे उनके झूठे जो टैक्स रिटर्न्स थे उसमें मदद देने के हवाले से साजिश का एक जुर्म था, इल्ज़ाम लगा था, उसका एतराफ़ किया गया था। फिर जुर्माने भी हुए और तकरीबन 2.6 अरब डॉलर के जुर्माने जो हैं, या जुर्माने कह लें या अमाउंट है, वो वापस करने के ऊपर उन्होंने बैंक जो है इसने रजामंदी जो है वो ज़ाहिर की थी। तो इसी तरह जिम्बाब्वे के कुछ ताजर हैं, उनका बहुत बड़ा अकाउंट था। और फिर अमेरिकी और जो यूरोपीय हुकाम हैं उन्होंने एक बिल मंजूर किया था रॉबर्ट मुगाबे जो हैं उनकी हुकूमत से ताल्लुकात की वजह से। तो ये बड़े बड़े नाम थे। अभी काज़ाकिस्तान के जो सदर हैं उनके ख़ानदान के स्विस बैंकों में तकरीबन 17 अरब डॉलर के असासे हैं, 17 अरब डॉलर के असासे बताए जा रहे हैं। जबकि आज़रबाईजान से भी को ताकतवर शख्सियत बताई जा रही हैं, उनके बेटे हैं, उन्होंने भी मनी लॉन्ड्रिंग से को माल वगैरह बनाया है, तो उनका नाम भी इसमें सामने आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की जब बात की जाती है, स्विस बैंकों की बात की जाती है, या पनामा के अंदर जब जो लोग ऑफशोर अकाउंट्स जाके खुलवाते हैं, तो इसके ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक स्टांस माजी में भी हम सुनते रहे हैं। अभी भी वो बार बार मुख्तलिफ इवेंट्स पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करते हैं कि दुनिया जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोके, ख़ास तौर पर जो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, यहाँ से जो सियासी शख्सियात या कारोबारी तबके जो हैं वो पैसा चोरी करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके ये पैसा बैरून मुल्क बैंकों के अंदर रखवा देते हैं। ऐसे बैंकों के अंदर जिसकी तफसीलात जो हैं वो सामने नहीं आती, वो ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स होते हैं, या वो फिर इसी तरह स्विस बैंकों में जिस तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं, स्विस सीक्रेट सामने आ रही हैं, इस तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो वज़ीर आज़म ने भी आलमी बरादरी को मुतअद्दिद दफ़ा इसके ऊपर जो है वो नोटिस लेने का इसके ऊपर मुतालबा कर चुके
चुके हैं, ताकि जो छोटे ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ से पैसा चोरी होना बंद हो, वो पैसा उन्हीं ममालिक के अंदर जो है वो गुर्बत के ख़ात्मे के लिए या बाकी जो दीगर मसाइल होते हैं उस हवाले से कारआमद साबित हो सके। तो सिविल सीक्रेट्स में किन किन सियासी शख्सियात के नाम आएंगे, कितना कितना पैसा है जो वहाँ पे छुपाया हुआ सामने आएगा, इसमें पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे जब डाटा सामने आएगा तो इसके ऊपर हम तफसीली वीडियो करेंगे और फिर देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासत पे इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।